लेकिन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, और ये खबर आ रही है यूरोप के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, और ऑनलाइन ट्रंप भी उस मुलाकात में शामिल हुए हैं। क्या डिटेलिंग आ रही है, जरा ध्यान से देखते हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं की वर्चुअल मीटिंग में बोले ज़ेलेंस्की, अलास्का मीटिंग में 3 लीडर होने चाहिए, मतलब 3 पार्टीज होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन को झूठा कहा। ये एक और बड़ा स्टेटमेंट है। यूरोपीय नेताओं की बैठक के बाद बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, युद्ध विराम के लिए त्रिपक्षीय बैठक हो, यानी 3 पार्टीज यहां पर शामिल हों। अलास्का मीटिंग में ज़ेलेंस्की को भी शामिल करना चाहिए, ये मैक्रों ने कहा है। मैक्रों उन लोगों में से हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले से फिर युद्ध शुरू होने के 1 साल तक पुतिन के साथ बातचीत करते रहे, बल्कि 1 साल भी नहीं, 6 महीने तक। और अब बात अमेरिका की, जो खुद को कहता तो सुपर पावर है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सुपर स्वार्थी होता जा रहा है। उसकी जुबान शांति की बात करती है, लेकिन उसका दिल आतंकियों के लिए धड़कता है। फैक्ट्स के साथ हम ये सारी बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सुनिए, जो इन दोनों ट्रंप टॉनिक के असर में है। ट्रंप से ज्ञान लेकर ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति का सेवन कर लिया हो। इस ट्रंप टॉनिक के असर से शहबाज शरीफ के दिमाग और जुबान का तारतम्य जो है वो बिगड़ गया है। वो सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने उनके प्रिय आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए, तमाम एयरबेस को चीर कर रख दिया था और पाकिस्तान की नींव तक हिला डाली थी। मगर ट्रंप टॉनिक पीते ही शहबाज शरीफ की जुबान फिर से जहर उगलने लगी है। धमकियों की पुरानी स्क्रिप्ट फिर से पढ़ी जा रही है। ट्रंप टॉनिक के ओवरडोज में झूमते शहबाज शरीफ का यह बयान सुनना चाहिए। सिंधु जल समझौते से के निलंबन पर शहबाज शरीफ जो कुछ भी बोल रहे हैं वो असल में उनके दिल की आवाज नहीं है। उनके दिल में तो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है, लेकिन इस तरह की धमकी ट्रंप के इशारे पर दी जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है और वहां के तमाम नेता ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। दरअसल जो अमेरिका कभी दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों को जड़ से मिटाने की कस्में खाता था, आज उन्हीं खूंखार आतंकियों के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा है। अमेरिका आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान का प्रेमी बन चुका है। वो पाकिस्तान को अपना परम मित्र मान चुका है। अब उसका बर्ताव आतंकवाद पर एक्शन वाला नहीं, बल्कि टेरर स्पॉन्सर स्टेट जैसा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप जिस हाफिज सईद और मसूद अजहर को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, अब शायद उन्हें इन आतंकवादियों का नाम भी याद नहीं है, या फिर जानबूझकर भूल चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इनके ऊपर इन्होंने बाउंटी घोषित कर रखी है, यानी इनाम। उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो ट्रंप के लिए वही कह रहे हैं जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए कहा जाता था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। पिछले कुछ महीनों से भारत के साथ भी अमेरिका के रिश्ते जग जाहिर है। वैसे भी जब अमेरिका आतंकवाद पर नरमी बरतेगा, तब ट्रंप आतंक प्रेमी पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखेंगे, तो भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाला रुख स्पष्ट है। ट्रंप के आतंक चरित्र को लेटेस्ट फैसले से समझते हैं। कल अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद पर वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की तारीफ की। अमेरिका ने आतंक की घटनाओं में जान गंवाने वाले पाकिस्तानियों के लिए प्रति संवेदना जताई। संयुक्त बयान में BLA तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ISIS खुरासान का आतंकी संगठन के रूप में नाम लिया गया, जबकि लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भारत पाकिस्तान सीज़फायर में अमेरिका की भूमिका के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को दोहराया और कहा कि यह वॉशिंगटन के लिए बहुत गर्व का क्षण था कि वो संभावित तबाही को रोकने में कामयाब रहा। इस सब के बीच में जो बयान आपने सुना, यही है वो ट्रंप टॉनिक जिसे शहबाज शरीफ इन दिनों सुबह शाम ले रहे हैं, और इस टॉनिक के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो बदहवास से हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, जो पाकिस्तान वर्षों से आतंक की खेती कर रहा है और जिहाद की फसल काट रहा है, अब वो दुनिया को आतंकवाद पर लेक्चर देगा। मानते हैं कि आतंकवाद पर लेक्चर देने का सबसे बड़ा अनुभव पाकिस्तान के पास ही है, लेकिन वो तब जब उसे लेक्चर टॉपिक हो, दुनिया में उस लेक्चर का टॉपिक हो दुनिया में आतंक फैलाने के 100 आजमाए हुए तरीके। वरना बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान ज्ञान देने के बजाय आतंकवाद पर ध्यान दे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में नरसंहार का खुला लाइसेंस दे दिया।
इसके लिए बहाना बनाया गया है BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी का, जबकि असली मकसद है बलूचिस्तान में विरोध की हर आवाज को कुचल देना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि BLA को आतंकी संगठन घोषित किया जाए, और जैसे ये बात ट्रंप के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए ऑर्डर भी पास कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन पर पाकिस्तान की धोखेबाजी और धूर्तता में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की है। वो अमेरिका ही है जो कंगाल पाकिस्तान को कर्ज दिलवाता है। वो अमेरिका ही है जो पाकिस्तान में लोकतंत्र वाली सरकार होने के बावजूद वहां के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाता है। पाकिस्तान की आतंकी नीति और नीयत को भूलकर उसे ग्रेट पाकिस्तान का दर्जा देता है।